Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. Today we are going to discuss whole information about UGC NET versus JRF. क्या होता है UGC NET और क्या होता है JRF? मैंने कल डिस्कस किया था ईच एंड एवरी पॉइंट यूजीसी नेट के बारे में। कौन कंडक्ट करवाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हमारा एग्जाम होता है, उसके क्या एलिजिबिलिटी है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि यूजीसी नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंसेस है, क्या है, उसके बारे में बताने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा यूजीसी नेट होता है इसके और एक जेआरएफ होता है, इसके लिए कोई अलग अलग फॉर्म फिल नहीं होता है। जब हमारा यूजीसी नेट का फॉर्म आता है तो उसी में फॉर्म के एक सेक्शन में हमसे पूछता है, जैसे ऐसा कोई फॉर्म है तो यहाँ पे कोई पूछता है कि अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओनली कर रहे हो या फिर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए कर रहे हो, ये दो ऑप्शंस आते हैं। तो आप अगर जेआरएफ के लिए करोगे तो आपका ये दोनों हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएगा और जेआरएफ भी होगा। और अगर आप सिर्फ ओनली ये चूज करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपका जेआरएफ नहीं होगा, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। तो जेआरएफ के मेनली क्या होते हैं, एज लिमिट होते हैं। यूजीसी नेट का कोई एज लिमिट नहीं होता है। अगर आप 90 ईयर्स में भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसका कोई ईयर नहीं है। बट जेआरएफ का एज होता है, जनरली वुमेन का 30 प्लस होता है, 30 या 32 तक होता है। और कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज वो जो होता है रिलैक्सेशन मिलता है वो होता है। और बॉयज का कुछ 30 ईयर का ही होता है और इसमें इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो ये होता है हमारा, मतलब कि जेआरएफ का कोई एज लिमिट रहता है बट हमारा यूजीसी नेट का एज लिमिट नहीं रहता है। तो ये तो हमारा हो गया पहला डिफरेंस। अगर आप जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस एज के अंदर ही आपको आना होगा, अदरवाइज आप सिर्फ ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिल कर सकते हो। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है फिर। तो यूजीसी नेट का जो कट ऑफ होता है इसका फिक्स होता है, इसका कोई सीट नहीं रहता है कि 35,000 सीट है या फिर 30,000 सीट है, इस बार 40,000 सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जैसा ऐसा नहीं है। इसके कट ऑफ क्या क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं 6%। इससे ना तो ज्यादा और ना कम। ऑल ओवर इंडिया यूजीसी ऑलमोस्ट यूजीसी नेट का एग्जाम्स ऑलमोस्ट 30 सब्जेक्ट में कंडक्ट होती है। बट इसका जो कट ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन कट ऑफ है ओनली 6%। ऑल ओवर इंडिया जो टॉप 6% होते हैं उनका सिलेक्शन होता है यूजीसी नेट में। अगर मैं एक एग्जाम्पल्स लेकर बात करूँ तो सपोज इस बार 6 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो 6 लाख का 6% कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 30,000। तो 6 लाख बच्चों में बस इतने लोगों का यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा। इससे ज्यादा ही फॉर्म फिल होते हैं अब तो। बट फिर मैं एक एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि 80 सब्जेक्ट में ओनली 36,000 का सिलेक्शन होगा, ऑल ओवर इंडिया सारे सब्जेक्ट मिलाकर। और तो पिछले बार जब हमारा कोरोना चल रहा था तो साइकिल मर्ज हुआ था, 2 साइकिल मर्ज हुआ था, तो काफी स्टूडेंट ने, काफी लोगों ने हंगामा भी मचाया था कि इस बार 12th होना चाहिए, 12% होना चाहिए, क्योंकि 2 साइकिल मर्ज हुआ है तो 6 6 12%। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, कितना कुछ हो गया था। लेकिन ये 6% का 6% ही रहा है, अब तक तो ऐसा ही चलते आ रहा है, 6% ही सिलेक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया का। और 80 सब्जेक्ट मिलाकर जो टॉप 6% होते हैं उनका सिलेक्शन होता है यूजीसी नेट में। और इसका जो टॉप 6% होते हैं ना, जैसे 6,000 के जो टॉप 6% होंगे तो इसका 21,000 कुछ होगा, सॉरी 2100 कुछ होगा। तो ये सिलेक्शन होता है हमारा जेआरएफ का। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि जो हमारे टोटल फॉर्म फिल होते हैं उसका टॉप 6% ऑल ओवर इंडिया उनका सिलेक्शन होता है, वो क्वालिफाई होते हैं यूजीसी नेट के लिए। और उस यूजीसी नेट का जो क्वालिफाई हो जाते हैं उसमें जो टॉप 6% रहते हैं उनका सिलेक्शन होता है, उनका क्वालिफाई होता है जेआरएफ। तो ये कैसे क्राइटेरिया, कैसे हमारा यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन कट ऑफ जाता है और कैसे हमारा जेआरएफ का जाता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा हम लोग बेनिफिट्स क्या होता है यूजीसी नेट का और जेआरएफ का, तो ये देख लेते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट बस क्वालिफाई आपका रहता है तो आप जैसे पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो ये स्कॉलरशिप जो देती है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड रहेगा। कोई यूनिवर्सिटी आपको 19
1000 देगी, कोई यूनिवर्सिटी 10 देगी, कोई 12 देगी, कोई 8 देगी, इस तरह से। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना देता है। अब जैसे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी, वो 30 के देती है, चाहे वो आपका जेआरएफ है या फिर नेट नहीं है, बस आप उसमें एडमिशन लीजिए तो आपको वो देती है स्कॉलरशिप। तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है। बट अगर आप जेआरएफ कर लेते हो तो ये आपको यूजीसी की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कल बताया था इसके बारे में, यूजीसी की तरफ से 32 के अप्रॉक्स आपको पर मंथ मिलती है। अगर आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हो तब, जिस दिन आपका पीएचडी में एनरोल कर लेते हो, जिस दिन आपका एडमिशन हो जाता है पीएचडी में, उस दिन से आपका काउंट होने लगेगा 5 इयर्स तक। 5 इयर्स तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। ऐसा नहीं कि फोकट में मिलता है, पीएचडी करने के लिए जब आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हो तब आपको मिलता है। तो ये बेनिफिट्स हमारा होता है यूजीसी नेट में और जेआरएफ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर कोई डाउट्स रहता है मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।